परमाणु मिसाइलें कहां-कहां तन गई हैं। अमेरिका और रूस की परमाणु सेनाएं क्यों सज गई हैं? क्या यूक्रेन युद्ध ने अमेरिका और रूस के बीच जंग के शोले सुलगा दिए हैं? क्या ज़ेलेंस्की की जिद ने परमाणु जंग की चिंगारी भड़का दी है? व्हाइट हाउस में बाइडेन और जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने रूस के खिलाफ क्या गुप्त योजना बनाई है? एक वक्त था जब अमेरिका और रूस परमाणु मिसाइलों को हटाने पर राजी थे, परमाणु बमों की तादाद कम करने की राह पर थे। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बीच दोनों देशों की परमाणु भट्टी एक बार फिर धधक गई है। दावा किया जा रहा है कि दोनों देशों की परमाणु परीक्षण की तैयारी पूरी है। रूस के मिलिट्री जनरल ने तो अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक की बात लिख दुनिया भर में सनसनी मचा दी है। रूस के मिलिट्री जर्नल में दावा है कि पेंटागन रूस के परमाणु ठिकानों को चुन चुन कर स्वाहा करने का सीक्रेट प्लान तैयार कर रखा है। ऐसे में मिलिट्री जर्नल में लिखा गया है कि अमेरिका की दादागिरी को परमाणु बम से ही खत्म किया जा सकता है। रूस की सैन्य पत्रिका में पुतिन को सलाह दी गई है कि रूस को अमेरिका पर परमाणु हमला कर एक नई रणनीतिक तैयारी करनी चाहिए, ताकि दुनिया का कोई भी मुल्क रूस की तरफ देखने से पहले 100 बार सोचे। क्योंकि रूस की सैन्य थॉट पत्रिका के लेख में दावा किया गया है कि अमेरिका रूस पर परमाणु हमला करने का फुल प्रूफ प्लान तैयार करके बैठा है। अमेरिका ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अमेरिका को लगता है कि रूस ही वो देश है जो उसके वैश्विक प्रभुत्व को मिट्टी में मिला सकता है। अमेरिका की चिंता की एक वजह रूस और चीन की करीबी है। दावा तो ये किया जा रहा है कि बाइडेन और ओलाफ स्कोल्ज की गुप्त बैठक का मुख्य मुद्दा ही रूस और चीन का सीक्रेट पैक्ट रहा है। चीन पर ऐसे आरोप लग रहे हैं कि वो रूस को गुपचुप तरीके से हथियारों की सप्लाई कर रहा है। हालांकि अभी ना तो अमेरिका और ना ही जर्मनी के पास इस बात के ठोस सबूत हैं जिससे साबित हो सके कि चीन रूस को हथियार मुहैया करा रहा है। लेकिन अमेरिका के खुफिया अधिकारियों का दावा है कि वो हालात पर बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। रही बात परमाणु युद्ध की, तो यूक्रेन युद्ध के शुरुआती दिनों से परमाणु बम के इस्तेमाल का खतरा आए दिन सुर्खियों में बना रहता है। रूस की सैन्य थॉट पत्रिका में दावा किया गया है कि परमाणु खतरे से कभी भी पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। रूस की सैन्य थॉट जर्नल के दावे की पुष्टि अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में तैयार एक रिपोर्ट करती है। रिपोर्ट में लिखा गया है 300 परमाणु मिसाइलें आपकी ओर बढ़ रही हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हमलावर ने अपनी सीक्रेट फाइल में सभी टारगेट लॉक कर लिया है। जिस दिन धरती पर 300 परमाणु बम एक साथ फट गए, यकीन मानिए वो दिन कयामत का दिन होगा। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका की चौथी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर में दावा किया गया है कि रूस अमेरिका पर 300 परमाणु बम से अटैक कर सकता है। अब सवाल उठता है कि पुतिन 300 परमाणु बम अमेरिका में कहां गिराएंगे? पुतिन की सीक्रेट फाइल में अमेरिका के कितने टारगेट लॉक हैं? जवाब है अमेरिका के सभी आईसीबीएम साइलो, जहां अमेरिका की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें रखी हुई हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर में साफ साफ लिखा है कि रूस के राष्ट्रपति बस एक बटन दबाएंगे और दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को नक्शे से मिटाने के लिए 300 परमाणु बम एक साथ चल पड़ेंगे। सुपर पावर अमेरिका के चप्पे चप्पे में न्यूक्लियर हमले का सायरन बज उठेगा। रूस की मिसाइलें कितनी खतरनाक है, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि इस एक मिसाइल में एक साथ 6 परमाणु बम फिट हो सकते हैं। देखिए परमाणु बम से लोडेड मिसाइल कैसे टारगेट को साधती है, कैसे दुश्मन के रेडार से खुद को छिपाकर मार करती है। क्या होगा अगर परमाणु बटन दबा और न्यूक्लियर हमला हुआ? पुतिन के टारगेट पर अमेरिका के कौन कौन से ठिकाने होंगे, और अगर इन ठिकानों पर बम गिरा तो क्या होगा? सबसे पहले अमेरिका के उन ठिकानों को जान लीजिए जिन्हें रूस अपना निशाना बना सकता है। ये सभी ऐसे ठिकाने हैं जहां अमेरिका ने अपने परमाणु बम लगा रखे हैं। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका अपने 12 राज्यों और यूरोप के 6 देशों में अपने 10,000 से अधिक परमाणु बमों को रखा है। इनमें से सबसे बड़ा अल्बुकर्क न्यू मैक्सिको में किटलैंड एयरफोर्स बेस में एक अंडरग्राउंड शस्त्रागार है जिसमें 1900 से अधिक परमाणु बम है। सामरिक हथियार सुविधा प्रशांत बांगूर वाशिंगटन, नौसेना बेस किट्सफ वाशिंगटन, नेलिस एयरफोर्स बेस नेवादा, वारेन एयरफोर्स बेस व्योमिंग, मॉल्मस्ट्रोम एयरफोर्स बेस मोंटाना, मिनोट एयरफोर्स बेस नॉर्थ डकोटा, पेंटेक्स प्लांट टेक्सास, बार्क्सडेल एयरफोर्स बेस लुइसियाना, विटमैन एयरफोर्स बेस मिसौरी। सामरिक हथियार सुविधा अटलांटिक
किंग्स बे नौसेना पनडुब्बी बेस जॉर्जिया में अमेरिका ने परमाणु बम जमा कर रखे हैं, जिसमें प्रशांत और अटलांटिक महासागरों में सक्रिय ओहियो श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों पर करीब 1700 परमाणु बम तैनात हैं। अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट प्लान ए में रूस और अमेरिका के बीच होने वाली उस जंग की काल्पनिक झलक दिखाई गई है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्लान ए में बताया गया है कि अगर रूस और अमेरिका में न्यूक्लियर वार छिड़े तो सबसे पहले रूस कलिनिनग्राड से पोलैंड के नाटो बेस पर परमाणु हमला कर सकता है। जवाब में अमेरिका यूरोप में मौजूद किसी बेस से कलिनिनग्राड पर न्यूक्लियर अटैक करेगा। दूसरे चरण में रूस न्यूक्लियर बॉम्बर और शॉर्ट रेंज मिसाइल के जरिए 300 परमाणु बमों से कई नाटो बेस पर हमला करेगा। जवाब में नाटो बेस से अमेरिका 180 परमाणु बम से रूस पर हमला करेगा। युद्ध के इस चरण में करीब 2.5 करोड़ से अधिक लोग मारे जाएंगे। प्लान ए में उस परमाणु युद्ध की काल्पनिक झलक ऐसे दिखाई गई है। युद्ध का तीसरा चरण अमेरिका की मुख्य भूमि पर रूस के परमाणु हमले से शुरू होगा। इस चरण में अमेरिका करीब 600 परमाणु हथियारों से रूस पर हमला बोलेगा। इस युद्ध में सिर्फ 45 मिनट में 3.5 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। प्लान ए में परमाणु युद्ध के उस तीसरे चरण की काल्पनिक झलक भी दिखाई गई है। चौथे चरण में अमेरिका और रूस एक दूसरे के करीब 30 बड़ी आबादी वाले शहरों पर परमाणु हमला करेंगे। हर एक शहर पर 5 से 10 परमाणु बम फोड़े जा सकते हैं। इस परमाणु जंग में करीब 8.5 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। अगर रूस की अमेरिका से भिड़ंत शुरू हो गई तो अमेरिका की सेना का मुकाबला अब तक के सबसे घातक हथियारों से होगा, क्योंकि रूस को ध्यान में रखकर अमेरिका ने यूरोप के कई बेसों पर परमाणु बम तैनात कर रखा है। मिसाइलें सेट हैं। मिसाल के तौर पर पोलैंड से 3 मिनट में रूस पर प्रहार हो सकता है। बेल्जियम 7 मिनट में रूस पर हमला कर सकता है। जर्मनी से 10 मिनट के अंदर रूस पर परमाणु हमला हो सकता है। इटली से 11 मिनट में अमेरिका का परमाणु बम रूस पर गिर सकता है। ऐसे में अगर रूस और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ा तो उसके विश्व युद्ध में बदलने में देर नहीं लगेगी। तब रूस के खिलाफ पूरे नाटो देशों की सेना एक साथ हमले करेगी और फिर ये दुनिया के लिए तबाही का दिन होगा। लेकिन रूस का दावा है कि ऐसे हालात में भी रूस खुद को बचा लेगा और अमेरिका के चप्पे चप्पे में रेडिएशन फैला देगा। और देखिए, जेलेंस्की की सेना के संहार के लिए पुतिन ने एक ऐसी प्लानिंग बनाई है जिसमें बम गोले की जरूरत तक नहीं होगी और दुश्मन का काम पूरी तरह से तमाम हो जाएगा। पुतिन ने इसके लिए एक दस्ता भी तैयार किया है जिसका मकसद 90 दिनों में जेलेंस्की की सेना का सर्वनाश करना है। रिपोर्ट देखिए। खून से सनी यूक्रेन की मिट्टी अभी और खून से नहाएगी। हाड़ मांस के इंसान टुकड़ों टुकड़ों में हवा में उछाले जाएंगे। सेना आमने सामने नहीं होगी, मिसाइलें भी नहीं चल रही होंगी, तोप के मुंह भी बंद होंगे, दंदनाती दो तरफा चलती गोलियां भी खामोश होंगी। लेकिन ये कहीं भी हो सकता है। यूक्रेन के आर्मी हेडक्वार्टर के भीतर, जहां सेना के टॉप कमांडर्स बैठे होते हैं, ज़ेलेंस्की के बंकर के अंदर, जिसे अभेद माना जाता है, जिसकी निगरानी डायरेक्ट पेंटागन से होती है, यूक्रेन की पनाहगाह बने सुरंगों के भीतर, जहां देश की आवाम ज़ेलेंस्की के जिद और पुतिन के परचम फहराने की ख्वाहिशों के बीच मौत के खौफ में छिपी है। कहीं भी कभी भी ज़ेलेंस्की की सेना चिथड़े चिथड़े उड़ती नजर आएगी। ज़ेलेंस्की की सेना को इतनी भयानक मौत देने की पुतिन ने क्यों सोची? इसकी डिटेल में जाने से पहले वो हथियार या कहें कि उस वायरस के बारे में आपको बता दें जो सिर्फ 90 दिनों में ज़ेलेंस्की की सेना को लील जाएगा। पुतिन के टॉप कमांडर्स की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में यह तय किया गया है कि बॉर्डर पर लड़ने के साथ साथ ज़ेलेंस्की की सेना को उसके अंदर घुसकर चोट दी जाए। इसके लिए पुतिन ने फैसला किया है कि रूस एक आत्मघाती दस्ता तैयार करेगा। ये आत्मघाती दस्ता बिना बम बारूद के ज़ेलेंस्की के बीच कूद जाएगा, वो चाहे बंकर में बैठे हों या बैरिकेड लगाकर बैठे हों। पुतिन का यह आत्मघाती दस्ता अभी 90 दिनों के लिए एक्टिवेट किया गया है। जंग के कैलेंडर के पन्ने आंधी की तरह पलट रहे हैं। हर गुजरती तारीख पुतिन के लिए मुश्किलों का नया दौर लेकर आती दिख रही है।
रत्ती भर भी खौफ की काली साया न ज़ेलेंस्की के चेहरे पर दिखती है, न इस साया का डर बाइडेन के बयानों में दिखता है, न कीव की यात्रा में दिखता है। पुतिन युद्ध और शांति के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। पुतिन को यहां से निकलने के लिए अब कुछ सरप्राइज देश को देना ही होगा। जंग लड़ना ही बड़ा काम नहीं होता है, जंग में मुल्क की आवाम के साथ मिलते रहना भी बड़ी बात होती है। लिहाजा पुतिन ने 90 दिन का एक बिल्कुल सुनियोजित लेकिन निशंस आत्मघाती प्लान तैयार किया है। इसकी डिटेल में जाए उससे पहले उन कारणों की तलाश कर लेते हैं जो जंग में सुसाइड एलिमेंट में शामिल होने का कारण बन गई है। जैसा कि पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट बताती है, जंग जिस मोड़ पर खड़ा है, अड़ा है और अभी और देखता बड़ा है, उसके मुताबिक पुतिन के पास विकल्पों का टोटा पड़ गया है। ये इसलिए कि यहां से पीछे लौटने का मतलब है, पहला, अमेरिका की चौधराहट को रूस की सलामी, और दूसरा ये कि रूस की जनता के सामने राष्ट्रपति पुतिन की बदनामी। लेकिन यूक्रेन की दहकती जमीन से जो खबरें आ रही हैं, वो ये बता रही हैं कि यूक्रेन की सेना जर्रे जर्रे के लिए जान की बाजी खेल रही है। अब पुतिन के पास ऑप्शन बचता है सिर्फ और सिर्फ एटम बम गिराना। जिसके गिरते ही यूक्रेन ही नहीं मिटेगा, रूस भी मिटता दिखेगा। पुतिन ने जितने न्यूक्लियर वॉरहेड यूक्रेन और अमेरिका के खिलाफ तैनात किए हैं, अमेरिका ने उनसे ज्यादा नाटो देशों में न्यूक्लियर वॉरहेड रूस की घेराबंदी के लिए तैनात किए हैं। लिहाजा एटम बम गिराने की जल्दी की कहानी को विराम देते हैं और पुतिन के उस सुसाइड दस्ते पर फोकस करते हैं जो ज़ेलेंस्की की सेना के सामने अब तक का सबसे भयंकर दुश्मन बनकर खड़ा होने वाला है। अक्सर युद्ध में दो सेना लड़ती है तो सेना दो काम करती है, दुश्मन को मारती है और इसके साथ ही दुश्मन से खुद का बचाव भी करती है। लेकिन आत्मघाती सेना तो सीधे मौत चाहती है, अपनी और दुश्मन, खुद की और दुश्मन की, दोनों की। ये जंग की सबसे घिनौनी तकनीक में से एक हो सकती है। लेकिन पुतिन इस तरह के प्लान पर काम कर रहे हैं तो इसे बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की कीव यात्रा के बाद युद्ध की दशा और दिशा तो नहीं बदली, लेकिन पुतिन के लिए हालात बिल्कुल बदल गए हैं। पुतिन के सामने अब तीन बड़ी चुनौतियां हैं जो मुंह बाए खड़ी हैं। बिना इनके हल पुतिन इस युद्ध में एक हारे हुए राजा की तरह चलते रहेंगे और युद्ध आखिरकार रूस के लिए नासूर बन जाएगा। कहा जा रहा है कि पुतिन इस समय 3 मोर्चों पर एक साथ एक्शन की तैयारी में है। पुतिन का एक्शन नंबर 1, यूक्रेन के अलावा दूसरे पड़ोसी देशों पर हमला। और ये देश पोलैंड हो सकता है क्योंकि यहीं की सप्लाई चेन से होने वाले हथियार सप्लाई ने पुतिन को युद्ध के गम के किनारे खड़ा कर दिया है। पुतिन इसके अलावा छोटे देशों जैसे एस्टोनिया और लात्विया पर भी हमला कर नाटो को डायरेक्ट मैसेज दे सकते हैं। पुतिन का एक्शन नंबर 2, दूसरा, यूक्रेन को हथियार की सप्लाई रोकने के लिए किसी भी तरह की हानि उठाने की तैयारी, ताकि पश्चिम देशों को यूक्रेन हथियार भेजने से रोका जा सके। पुतिन का एक्शन नंबर 3, रूस की मिलिट्री में आए ठहराव को रोका जाए और देश की जनता उनके यानी पुतिन के नेतृत्व में पूरा विश्वास जताए। तो पुतिन के ब्रेन को इस वक्त पढ़ने की कोशिश कीजिए क्योंकि यूक्रेन के युद्ध के सांप का फन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इस सर्प का जहर अब रूस में पुतिन की आर्मी लीडरशिप पर सवाल खड़े करने लगा है। इसे कुचलने के अलावा पुतिन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन ये रास्ता सुसाइड बॉम्बर तैयार करने में परिणत होगा। इसकी आशंका तो कतई नहीं थी। पुतिन लंबे समय के अनुभवी योद्धा हैं। क्राइमिया युद्ध इसका ज्वलंत उदाहरण है, लेकिन वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा है। अमेरिका का लाउड एंड क्लियर मैसेज देख पुतिन युद्ध गाथा में अब और कुर्बानी देने की कथाएं जोड़ना नहीं चाहते। वैसे भी बर्बादी की कीमत इतनी ज्यादा है कि आने वाली 2-4 नस्लें तो इस रूस यूक्रेन युद्ध की विभीषिका को जरूर याद रखेंगे। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक
जीत के लिए सबसे जरूरी रूस की सेना के पास समन्वय का घोर अभाव। आर्मी के तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट एक दूसरे से तालमेल बिठाने में बिल्कुल नाकामयाब साबित हुए हैं। हमलावर टुकड़ी और लॉजिस्टिक सपोर्ट के बीच कोऑर्डिनेशन की सख्त कमी है। रूस की सेना हमले के लिए सालों पुरानी टैक्टिक्स अपना रही है, वो भी बिना ट्रेंड ट्रूप्स के। इस रिपोर्ट में पुतिन के एयर डिफेंस सिस्टम के बीच तालमेल पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। रूस की आर्मी की काबिलियत को लेकर सवाल उठाने वाले पश्चिमी देशों की मीडिया है। ये सच का एक दूसरा पहलू है, लेकिन पुतिन को इन सब का जवाब तो देना ही होगा। रूस की आर्मी में असंतोष और जबरदस्ती बहाली की खबरें दुनिया देख चुकी है। अब सवाल उठ रहे हैं कि यूक्रेन के खिलाफ घंटों में युद्ध खत्म करने की अभिलाषा में जिस जंग को पुतिन ने खड़ा किया था, क्या वो जंग अब खुद पुतिन को लील रही है? और अब इसका जवाब पुतिन आत्मघाती हमले से देंगे। बखमुत में यूक्रेन के 20,000 सैनिकों को रूस ने घेर रखा है। इधर खबर सामने ये आ रही है कि चीन ने रूस को भारी और खतरनाक हथियार देने का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब नेटो और अमेरिका यूक्रेन को बचाएंगे तो आखिर कैसे? रिपोर्ट देखिए। रूस यूक्रेन जंग में असली खेल तो अब शुरू हुआ है। जानकारों के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से डंके की चोट पर कहा है कि रूस तुम जंग करो, चीन तुम्हारे साथ है। जंग में इन्हीं हालातों के बीच अब यह भी दावा किया जा रहा है कि बखमुत में रूस ने जिन 20,000 यूक्रेनी फौजियों को चारों तरफ से घेर लिया है, उससे लेकर चीन और बेलारूस ने पुतिन से साफ कहा है कि यही मौका है, अब पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा कर लो। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि चीन ने रूस के साथ मिलकर यूक्रेन से लेकर यूरोप तक हमला करने का मन बना लिया है। इसीलिए चीन रूस को अपने आत्मघाती ड्रोन ZT-180 देने जा रहा है। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि पुतिन ने 1 साल की जंग में यूक्रेन के 17% इलाके पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद से यूक्रेन, अमेरिका और नेटो बैकफुट पर आ गए हैं। आपको यह भी जानना जरूरी है कि आखिर क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन का 20% हिस्सा रूस को देने की सीक्रेट डील की थी, जिसे पुतिन ने सिरे से खारिज कर दिया था। आपको यह भी जानना जरूरी है कि क्या अब नेटो, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और यूक्रेन को एहसास हो चुका है कि रूस की फौज को यूक्रेन में हराया नहीं जा सकता। जम कर लड़ो रूस, चीन तुम्हारा